मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के बहुत सारे लाभ हुआ करते हैं। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुत्ता को रोटी खिलाने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, हमें क्या क्या फायदे होते हैं और भी बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने वाले हैं। इसीलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुन और देख लीजिएगा। और मित्रों, साथ में यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे YouTube चैनल विलेज बॉय ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मित्रों, क्या आप जानते हैं कुत्ते को खाना खिलाने के कितने फायदे हैं? कुत्ते को खाना खिलाने से भाग्य का दरवाजा खुल जाता है, सोए हुए भाग्य भी चमकने लगता है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कर्ज भी बहुत हो गया, उधार दिया हुआ पैसा भी नहीं मिल रहा है, व्यवसाय भी नहीं चल रहा है, ग्राहक दुकान पर आना ही नहीं चाहते हो, किसी ने आपके व्यवसाय को बांध दिया हो, तो आपके लिए कुत्ता को खाना खिलाना किसी वरदान के स्वरूप हो सकता है। मित्रों, बहुत से लोग रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, लेकिन उनको सही सही मतलब नहीं पता होता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होता है। पहले जब हम कुत्ते को रोटी डालते थे तो घर वालों से ये पूछते थे कि हम कुत्ते को रोटी क्यों डालते हैं, तो उनका जवाब होता था कि यह पुण्य के लिए होता है। हालांकि मित्रों, उस समय हमारे छोटे से मन के अंदर यह बात कभी भी समझ नहीं आई। मित्रों, यदि हम कुत्ते को रोटी निस्वार्थ भाव से डालें तो यह सबसे अच्छा परिणाम देगा। मित्रों, हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार कुत्ते को भैरव भगवान की सवारी माना गया है। धर्मराज युधिष्ठिर जब पांडवों के साथ स्वर्ग के तरफ गमन किए थे तब कुत्ते को साथ लेके गए थे। साथ ही कुत्ते को शनि, राहु और केतु का प्रतीक भी माना जाता है। इससे ये बात प्रतीत होता है कि सनातन हिंदू धर्म में कुत्ते का महत्व कितना है और कुत्ते को खाना खिलाने से आपको कितना फायदेमंद हो सकता है। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सनातन हिंदू धर्म में जीव जंतुओं को हमेशा धर्म से जोड़ा गया है। कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है। इसलिए कुत्ते को खाना खिलाने से लोगों का सौभाग्य बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। खास तौर पर अगर आप काले कुत्ते को अपने घर में रखते हो या खाना खिलाते हो तो ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि काला कुत्ता शनि और केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्र के अनुसार भी देखा जाए तो काला रंग नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करता है। ऐसे में काले कुत्ते की उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसी वजह से कुत्ते को मनुष्य का सबसे अच्छा साथी भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को जहां एक क्रूर ग्रह बताया गया है, वहीं राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये तीन ग्रह जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं। जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। नौकरी, व्यापार, दांपत्य जीवन सभी में परेशानियां आने लगती हैं। कुंडली में शनि दोष को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में काले कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। कुत्ते को भोजन देने से बाबा भैरव प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों की आकस्मिक संकटों से रक्षा करते हैं। भगवान भैरव की सवारी है कुत्ता। यह बात हमने पहले ही आपको बता चुके हैं, इसीलिए कुत्ते को प्रसन्न कर आप भगवान भैरव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है या वह घूमता हुआ आपके दरवाजे पर आ जाता है तो उसे कभी भी खाली पेट न जाने दें। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से भैरव भगवान आसपास यमदूत को भी फटकने नहीं देते हैं। संसार में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कुत्तों को खाना खिलाना पसंद नहीं करते हैं। अधिकतर वे उनको मारते और पीटते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक इंसान हो, इसलिए आपकी स्वभाव में इंसानियत बना रहना चाहिए। अगर आप जानवरों के जैसा व्यवहार करोगे तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। कई सारे हिंदू घरों के अंदर आज भी यह परंपरा मौजूद है, गाय कुत्ते कौवा को खाना खिलाना, क्योंकि सनातन धर्म में पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कौवे के लिए और तीसरी रोटी कुत्ते को डालना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। मित्रों, कुत्ते को रोटी डालने के संबंध में नामदेव नामक एक महान संत की कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक बार कई साधु संत खाने में बैठे हुए थे और अचानक से एक काला कुत्ता आया और कुछ साधुओं के खाने को झूठा कर गया। उसके बाद साधु कुत्ते को भला बुरा कहने लगे
उसके बाद कुत्ता नामदेव संत के पास आया और उनकी एक रोटी उठाकर भाग गया। नामदेव सचमुच महान संत थे, इसलिए उन्होंने एक घी की बरनी ली और कुत्ते के पीछे दौड़े और बोले, रुको भाई, रोटी में घी को लगा देता हूं। नामदेव की यह हरकत देखकर बाकी के संत हंसने लगे। मित्रों, वह कुत्ता कोई सामान्य कुत्ता नहीं था, बल्कि वह भगवान का अंश था। उसके बाद वे अपने आकार के अंदर आए और बोले कि तुम सही मायने में संत हो। बाकी साधु संतों को यह देखकर अफसोस हुआ कि उन्होंने भगवान को दुत्कार दिया था। वैसे तो मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने से फायदे ही फायदे हैं। उन्हीं में से हमारा जो पहला फायदा होता है वह है काल भैरव का प्रसन्न होना। दोस्तों, कुत्ते को काल भैरव का रूप माना जाता है और यदि आप काल भैरव की पूजा करते हैं तो ऐसे में आपको काले कुत्ते को मिठाई और रोटी खिलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले कुत्ते को रोटी डालने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और अकाल मौत को टाल देते हैं। कुछ लोगों को अकाल मौत होने का डर बना रहता है या जो बीमार रहते हैं और उनको लगता है कि बीमारी से उनकी अकाल मौत हो जाएगी, तो उस व्यक्ति को काले कुत्ते को रोटी जरूर डालना चाहिए। दोस्तों, हमारा दूसरा फायदा है शनि ग्रह के प्रभावों को दूर करता है। दोस्तों, शनि की क्रूर दृष्टि किसी भी इंसान को बर्बाद करने के लिए काफी होती है। जब शनि की महादशा चलती है तो उसके बाद सारे काम अपने आप ही बिगड़ने लग जाते हैं और चारों ओर हानि ही हानि होती है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर शनि ग्रह की कुदृष्टि पड़ती है तो उस व्यक्ति को कई तरह की नुकसान होना शुरू हो जाती है। जैसे उस व्यक्ति को पड़ोसियों के साथ झगड़ा होने लगता है और उसके बाद उसकी कोई कीमती चीज गुम होने लगती है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को कई तरह के बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहे तो उस व्यक्ति की बुरी तरीका से हालात खराब हो जाता है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने से जो हमारा तीसरा फायदा होता है वह है दुश्मनों से निडरता होना। दोस्तों, ज्योतिष के अंदर यह माना जाता है कि यदि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके मन में दुश्मनों का डर नहीं होता है और आपके दुश्मन आपसे परास्त होते हैं। आपके दुश्मन अपने आप आपसे दूर भागने लग जाते हैं। यदि आपको दुश्मनों का भय हमेशा बना रहता है तो कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत उपयोगी कार्य होता है। मित्रों, काले कुत्ते को रोटी खिलाने के चौथे फायदे हैं व्यक्ति की बीमारी का नाश होना। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार होता है तो उस कुत्ते को रोज ही रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कुत्ता उस इंसान की बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है या उसकी बीमारी को दूर करने में यह टोटका मदद करता है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के पांचवें फायदे हैं व्यक्ति के किस्मत का बदलना। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी किस्मत बदल सकती है। मतलब आपके जीवन के अंदर जो बुरी चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती है। इसके लिए आपको बस इतना सा काम करना होता है। एक काले कुत्ते को रोटी दें और उसके नाखूनों की संख्या 22 से अधिक होनी चाहिए। ये केतु को प्रिय होता है। यही आपकी किस्मत को बदल सकता है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के छठवां फायदे हैं लक्ष्मी का प्रसन्न होना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर कुत्ते को पालना और उनको रोटी डालना लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। मतलब कुत्ते को रोटी डालने से घर में लक्ष्मी आती है। इस संबंध में तो हमारा इतना ही कहना है कि जो गरीब हैं उनको तो ये तरीका ट्राई करना चाहिए, लेकिन बिना प्रयास यह तरीका भी काम नहीं करेगा। धन कोई आकाश से नहीं बरसेगा। इसके लिए आपको काम तो जरूर करना पड़ता है, तभी जाकर आपको धन लाभ हो सकता है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के सातवां फायदे हैं कर्ज से मुक्ति मिलना। दोस्तों, कुछ जगहों पर यह भी देखने को मिलता है कि काले कुत्ते को पालने से कर्ज से मुक्ति होती है। यदि आपके ऊपर कर्ज है तो रोजाना सुबह शाम किसी भी काले कुत्ते को रोटी डालें और उसके बाद देखें परिणाम कैसा होता है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8वां फायदे हैं बिजनेस में सफलता मिलना। दोस्तों, काले कुत्ते को केतु का रूप माना जाता है। यदि आप काले कुत्ते को रोटी देते हैं तो केतु प्रसन्न होते हैं और आपके बिजनेस के अंदर सफलता दिलाते हैं। यदि आपका बिजनेस है और वह अच्छा नहीं चल रहा है तो रोजाना किसी काले कुत्ते को रोटी डालें और यह सुबह और शाम करना है। आप सुबह शाम एक एक रोटी डाल सकते हैं। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 9वां फायदे हैं रुका हुआ पैसा का वापस आना। यदि आपका पैसा कहीं पर अटक गया है, वह आपकी नौकरी का पैसा हो सकता है या आपने किसी को उधार दिया था वह हो सकता है।
यदि आप काफी प्रयास कर चुके हैं लेकिन पैसा वापस नहीं आ रहा है तो शनिवार के दिन से किसी काले कुत्ते को रोटी डालना शुरू कर सकते हैं। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 10वां फायदे हैं काल सर्प दोष से मुक्ति मिलना। जब किसी इंसान की कुंडली के अंदर राहु और केतु ग्रह के बीच अन्य ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। जिस इंसान की कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है उसके जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होता है। काल सर्प दोष होने से हर कार्यों के अंदर असफलता मिलती है और जीवन दुखी रहता है। इसके अलावा सेहत भी खराब रहती है। काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए कुत्ते को रोटी डालना बहुत उपयोगी माना गया है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 11वां फायदे हैं पुण्य की प्राप्ति होना। दोस्तों, आमतौर पर हिंदू धर्म के अंदर यह माना जाता है कि जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है, क्योंकि हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत की मान्यता है। मतलब यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, लेकिन यदि कोई बुरे कर्म करता है तो उसके साथ बुरा ही होता है। यदि आप कुत्ते को रोटी डालते हैं और संसार कल्याण की भावना रखते हैं तो ईश्वर कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। सही कहा है कि जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 12वां फायदे हैं मनुष्य के अंदर कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। दोस्तों, यदि आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में कल्याण की भावना भी पैदा होती है। ये कल्याण की भावना केवल पशुओं तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि वह मनुष्यों के ऊपर भी काम करती है। यदि आपने नोटिस किया हो तो जो इंसान कुत्तों को रोटी देता है तो वह हर प्रकार से असहाय जीवों के कल्याण के लिए काम करता है। उसके मन में हमेशा यह भाव रहेगा कि वह संसार के असहाय जीवों के कल्याण के लिए आया है। बस यही तो ईश्वर की इच्छा है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 13वां फायदे हैं मनुष्य का दयावान बनना। दोस्तों, आपको पता होगा कि ईश्वर हमेशा दयालु होते हैं, वे किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। कुत्तों को रोटी डालने से इंसान के अंदर दयावान होने का गुण विकसित होता है। मैं यहां पर एक घटना आप लोगों के साथ जिक्र करना चाहूंगा। मित्रों, हमारे घर के आगे एक व्यक्ति हमेशा कुत्तों को रोटी डालता है। कुत्ते उसे देखते ही उसके पीछे हो लेते हैं, लेकिन वह कभी भी उनको मारता नहीं है। लेकिन एक दिन कुत्ते इसी तरीके से किसी दूसरे इंसान के पीछे हो गए तो उसने उनको काफी मारा। मतलब कि आपका कुत्ते को रोटी डालना आपको एक अच्छा गुण भी देता है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 14वां फायदे हैं अपने से छोटे जीवों के प्रति प्रेम का विकास होना। दोस्तों, आपसे ताकतवर इंसान है, आप उसके सामने कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो इंसान आपसे कमजोर है और आप उसके लिए कुछ करते हैं, उस पर हमेशा दया का भाव रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो निश्चय ही आपके अंदर ईश्वरीय गुण है। क्योंकि ईश्वर अपने बनाए हर जीव से प्रेम करते हैं, भले ही वे छोटे हों या बड़े, वे किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते क्योंकि सभी उनके अपने ही हैं। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 15वां फायदे हैं मनुष्य के अंदर से नकारात्मकता दूर होती है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जब इंसान अच्छे काम करने लग जाता है तो उसके अंदर की जो नकारात्मकता होती है वह अपने आप ही दूर हो जाती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। आपको पता ही है कि जब आप कुत्ते को रोटी डालते हैं तो फिर आपके अंदर जो बुराइयां हैं वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और आपके अंदर अच्छाई आ जाती है। इस तरह से यदि आप अपने अंदर की बुराई को कम करना चाहते हैं तो फिर आपको कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। यह आपके लिए काफी अधिक फायदेमंद हो सकता है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 16वां फायदे हैं मनुष्य को स्वर्ग में अच्छे फलों का भोग मिलना। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान आया है वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहें ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक तरह से अच्छे कर्म कर रहे हैं। और धर्म यह कहता है कि यदि आप कोई भी अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलता है। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसके बाद आपको फल भी बुरा ही मिलेगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कुत्ते को रोटी देना आपके लिए एक अच्छा कर्म है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 17वां फायदे हैं मनुष्य के अंदर इंसानियत का विकास होना। दोस्तों, इंसानियत का मतलब यही है कि जो दूसरों के दुख दर्द को समझें। यदि आप दूसरों को दुख और दर्द देकर सुकून पाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंसान हैं। आपका शरीर भले ही इंसान का है, लेकिन आपकी बुद्धि अभी भी जानवरों के जैसी ही है। यदि आप किसी कुत्ते को रोटी देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर इंसानियत का विकास हो रहा है।
आप दूसरों के दुख दर्द को धीरे धीरे समझ रहे हैं और यही चीज हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आजकल यह देखने को मिलता है कि किसी के अंदर भी यह सब बचा ही नहीं है। हर कोई एक दूसरे को मारने और काटने के लिए लगा है। आप इस बात को समझ सकते हैं। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 18वां फायदे हैं मनुष्य की रक्षा कुत्ते का करना। दोस्तों, मतलब यही है कि यदि आप किसी कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाती है। यदि आप अपने घर के अंदर कुत्ता पालते हैं तो इसका फायदा यह होता है कि आपके घर के अंदर कोई भी चोर नहीं घुस सकता है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कारण यह है कि कुत्ता रात के अंदर किसी भी तरह की मामूली ध्वनि को भी काफी आसानी से सुन सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि कोई चोर आपके घर के अंदर घुस भी जाता है तो कुत्ते को इसके बारे में पता चल जाता है और वह भौंकने लग जाता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है। मित्रों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या काटने वाले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए? तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी ऐसे कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं जो कि किसी बच्चे पर हमला कर रहा है, तो फिर आप यह गलत कर रहे हैं। इस तरह के कुत्ते को रोटी नहीं खिलाना चाहिए। इस तरह के कुत्ते को पकड़कर यदि आप दूर छोड़कर आ सकते हैं तो ही सही होगा। वैसे भी किसी कुत्ते को मारना सही नहीं होता है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 19वां फायदे हैं पितर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार पितृ शांति के लिए अगर काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाई जाए तो लाभ मिलता है। जिन लोगों के कुंडली में पितृदोष है या जिनके ऊपर पितर अप्रसन्न है, वे लोग कुत्ते को खाना खिलाकर अपना किस्मत को चमका सकता है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 20वां फायदे हैं बुरी आत्माएं व आपदाओं से रक्षा होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुत्ते को तेज बुद्धि वाला प्राणी माना गया है। कुत्ते का सिक्स सेंस बहुत ही तेज होता है। कुत्ते का घ्राण शक्ति भी बहुत ही ज्यादा होती है। इन्हीं खासियत की वजह से कुत्ता आसानी से बुरे आत्मा एवं प्राकृतिक आपदाओं को समझ जाता है एवं भौंकने लग जाता है। इसमें कुत्ता आत्माओं को देखने की भी क्षमता रखता है। कुत्ता भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेता है। यही कारण है कि कुत्ते को देखकर आत्माएं दूर भागने लगती हैं। कुत्ता हमें नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। इसलिए कुत्ते को खाना खिलाने वाले व्यक्ति के पास कभी भी बुरे आत्माएं ज्यादा देर नहीं भटक सकती है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 21वां फायदे हैं संतान सुख की प्राप्ति होना। दोस्तों, जिन दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिला है, उन्हें काला कुत्ता को खाना खिलाना चाहिए। यह उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। साथ ही संतान के स्वास्थ्य के लिए भी कुत्ते को खाना खिलाना शुभ माना जाता है। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 22वां फायदे हैं व्यवसाय में सफलता मिलना। दोस्तों, यदि आप बहुत समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, व्यवसाय नहीं चल रहा है, ग्राहक आपके दुकान पर उतना नहीं आ रहे हैं, किसी ने आपके व्यवसाय को बांध दिया है और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, तो आपको कुत्ते को खाना खिलाने चाहिए। यकीन मानिए, ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपका व्यवसाय चलना शुरू हो जाएगा और पैसा का किल्लत भी दूर होने लगेगा। मित्रों, यहां पर आप लोगों के लिए कुछ विशेष बातें बताना चाहूंगा जिससे आपको फायदा हो सकता है। दोस्तों, अगर आप बहुत समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, तो आप हर शुक्रवार के दिन काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या जल्द ही ठीक होगी। यदि आपको अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा डर लगता है या फिर आपको कोई गंभीर रोग है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप हर रविवार के दिन काले कुत्ते को चने की दाल के साथ रोटी या चावल खाने के लिए देते हो तो बहुत फायदा मिलेगी। कुत्ते को रोटी खिलाने से करियर में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। इसके लिए आपको रोटी के डिब्बे में रखी नीचे से तीसरे नंबर पर रखी रोटी लेकर उसमें सरसों के तेल में अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली डुबाएं और इस रोटी पर सीधी रेखा खींच दें। उसके बाद ये रोटी 2 रंग वाले किसी भी कुत्ते को बिना बोले खिला दें। ऐसा करने से आपके करियर में आने वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी। दोस्तों, घर के आसपास और दरवाजे पर आने वाले कुत्ते को कभी भी दुत्कारते हुए नहीं भगाना चाहिए। इससे घर में अभाव, अशांति, क्लेश होती है। कहा जाता है दरवाजे पर आने वाले कुत्ते को रोटी खिलाने से घर में बरकत बनी रहती है।
घर से दुख दर्द बुरी बलाएं दूर होती है, आर्थिक वृद्धि होती है, घर के सदस्यों के ऊपर से अकाल मृत्यु का भय दूर होती है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष की प्रभाव बहुत ज्यादा हो तो आपको काले कुत्ते को नियमित दूध पिलाना चाहिए, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगी। आपकी कुंडली में केतु कमजोर है तो भी आपको नियमित काले कुत्ते को 1 कटोरी दूध पिलाना चाहिए। ऐसा करने से केतु ग्रह शांत होता है। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको हर शनिवार शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध रोटी खिलानी चाहिए। मित्रों, काले कुत्ते को शनिदेव की सवारी माना जाता है। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने से ही शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इससे शनि की महादशा, शनि की ढैया और शनि की 7.5 के प्रभाव में लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, अगर शनि के प्रकोप से आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं तो इस उपाय को करने से आपको फायदा होगा। अगर शनि के प्रकोप के कारण यदि आपकी आर्थिक दशा खराब हो रही है तो हर शनिवार काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाने से लाभ होता है। आइए दोस्तों, अब आप लोगों को बता देते हैं कि कुत्ते को रोटी कैसे खिलाना चाहिए। दोस्तों, वैसे कुत्ते को रोटी डालने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन यदि आप रोजाना कुत्ते को रोटी डालते हैं तो सबसे पहले घर के अंदर बनने वाली रोटी को कुत्ते को डाल सकते हैं, और यदि आप चाहे तो कुत्ते को तेल से छुपड़ी रोटी डाल सकते हैं। लेकिन कुत्ते को फेंक कर रोटी नहीं डालनी चाहिए, इससे अनाज का अपमान होता है। आप कुत्ते के लिए रोटी कहीं पर रख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि कुत्ते को रोटी डालने से मनुष्य को कौन से पुण्य मिलते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान हमारे सत्य की परीक्षा लेते हैं। मित्रों, एक कहानी के अनुसार एक गांव के अंदर एक व्यापारी रहता था। एक बार उसका सारा धंधा ठप हो गया और उसके पत्नी व बच्चों को भूख से मरने तक की नौबत आ गई। व्यापारी ने स्थिति को सुधारने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो एक दिन व्यापारी की पत्नी ने सेठ पति से कहा कि पास के गांव के अंदर एक और सेठ रहता है, वह पुण्य के बदले धन देता है। आपके पास तो बहुत सारे पुण्य हैं और आपको अपने कुछ पुण्य बेचकर धन ले आना चाहिए। व्यापारी पुण्य को बेचने के लिए इच्छुक ही नहीं था, लेकिन पत्नी के दबाव में तैयार हो गया। उसके बाद उसकी पत्नी ने उसको 3 रोटियां बनाकर दी ताकि रास्ते के अंदर वह खा सके। वह 3 रोटियों को लेकर निकल गया। जब रास्ते के अंदर भूख लगी तो जैसे ही वह रोटियां खाने को बैठा, एक कुतिया आई और रोटियों की मांग करने लगी और बोली कि यदि उसे रोटी नहीं मिली तो वह मर जाएगी। उसके बाद व्यापारी ने उसको 1 रोटी दे दी। वह रोटी लेकर चली गई। जब उसने दूसरी रोटी खानी चाहिए तो एक बीमार कुत्ते का बच्चा उसके पास आया और बोला कि उसे 2 रोटी मिल जाए तो वह चलने लायक हो सकता है। व्यापारी ने 2 रोटी उसे दे दी और खुद भूखा ही चल पड़ा। उसे भूख लगी थी, लेकिन वह जानता था कि वह बिना रोटी के कम से कम 4 दिन काम चला सकता है। उसके बाद वह सेठ के पास गया और पुण्य को बेचने के बारे में बोला तो सेठ काफी सिद्ध पुरुष था। उसने अपनी शक्तियों से देख लिया कि इस व्यापारी ने 3 रोटियां कुत्तों को खिलाई हैं और बोला कि मैं तुम्हारा 3 रोटियों वाला पुण्य खरीदना चाहता हूं। तुमको 3 रोटियों के बदले हीरे जवाहरात मिलेंगे। उसके बाद 3 रोटियां तराजू के अंदर डाली गई और एक तरफ हीरे डाले गए, लेकिन अफसोस कि हीरे रोटियों को उठा ना सके। सेठ हैरान रह गया क्योंकि यह उसके साथ पहली बार हो रहा था। उसने पहले भी लोगों के पुण्य खरीदे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद सेठ उस व्यापारी के पैरों में गिरकर बोला, सचमुच तुम ईश्वर के सच्चे इंसान हो। तुमने जो भी पुण्य किए हैं उनको कोई खरीद नहीं सकता है, क्योंकि तुमने जो भी पुण्य किए हैं उनको सिर्फ लोक कल्याण की भावना से किए हैं। तुमने कुत्ते को रोटी देते वक्त ये नहीं सोचा कि इसके बदले भगवान हमारा भला करेगा, बल्कि तुमने सिर्फ इतना सोचा कि भगवान भला करे या ना करे, लेकिन इनको रोटी देना हमारा कर्तव्य है। यही तो कल्याण है। जो इंसान कुत्तों को केवल इसलिए रोटी डालते हैं कि उनको यह रोटी आगे मिलेगी या भगवान उनको आगे रोटी देंगे, तो वे मूर्ख हैं। इंसान यहां सिर्फ देने के लिए आता है, कुछ लेने के लिए नहीं आता है। उसके बाद सेठ ने व्यापारी को काफी सारा धन देकर वहां से विदा कर दिया। मित्रों, आप जब भी कुत्ते को रोटी खिलाने जाए तो इन विशेष बातों को अपने मन में जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, आप उसे घर का बना खाना खिलाएं। कुत्ते भूख से ज्यादा नहीं खाते। रोटी, सब्जी, दाल,
चावल, दूध, कच्ची सब्जियां न खिलाए तो अच्छा है। आप चाहे तो मांसाहारी खाना भी खिला सकते हो। ज्यादा मीठी चीजें कुत्तों को न खिलाएं। यदि आप काल भैरव की पूजा करते हैं तो काले कुत्ते को मिठाई और रोटी खिला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि काले कुत्ते को रोटी डालने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और अकाल मौत को टाल देते हैं। कुछ लोगों को अकाल मौत होने का डर बना रहता है, या जो बीमार रहते हैं तो उनको लगता है कि बीमारी से उनकी अकाल मौत हो जाएगी, तो वे काले कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं। यदि किसी के कुंडली में राहु केतु का दोष है तो वो भी काले कुत्ते को रोटी खिलाने से दोष दूर होती है। किसी के कुंडली में काल सर्प का दोष है तो उसे काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। विशेष फल प्राप्ति के मकसद से अगर आप कुत्ते को खाना खिला रहे हो तो लगातार 43 दिन तक कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए। अगर आप विशेष फल की प्राप्ति चाहते हैं तो हफ्ता में एक दिन अर्थात तेराती व शनिवार को कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए। बीच में अगर किसी कारण से खिला नहीं पाते हो तो अगले दिन भी खिला सकते हो। हमेशा श्रद्धा भाव से खाना खिलाना चाहिए और कुत्ता जब तक खा रहा होता है तब तक हो सके तो पास में ही खड़ा रहना चाहिए। कुत्ते को अभय दान करे, कभी भी क्रूरता न दिखाए एवं ऐसा कुछ खाने को न दे जिससे कुत्ते के स्वास्थ्य पर बुरा असर हो, नहीं तो आपको पाप लगेगा और इसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। आध्यात्मिक लाभ के लिए हमेशा भारतीय देशी कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए। घर के पालतू कुत्ते से ज्यादा बाहर के आवारा कुत्ते को खाना खिलाए, इससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगी। दोस्तों, कुत्ते को पालने के संबंध में हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है, आइए जानते हैं। मित्रों, कुत्ता अपने मालिक पर आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे घर के मुखिया सुखी संपन्न रहता है। इसके अलावा कुत्ता पालने से घर में किसी प्रकार की प्रेत बाधाएं नहीं आती है। पर एक बात को ध्यान देना चाहिए कि कुत्ते को कभी भी घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। जो लोग घर के अंदर कुत्ते का पालन करते हैं उसके लिए देवराज इंद्र कहते हैं, घर के अंदर कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है। कुत्ते से पलित घर में किए गए यज्ञ और पुण्य कर्म के फल को क्रोधवश नामक राक्षस उसका हरण कर लेते हैं। और तो और उस घर के व्यक्ति जो कोई दान पुण्य, स्वाध्याय, हवन और कुआं, बाबरी इत्यादि बनाने के जो भी पुण्य फल इकट्ठा होता है, वह सब घर में कुत्ते की दृष्टि पड़ने मात्र से निष्फल हो जाता है। इसलिए कुत्ते का घर में पालना निषिद्ध और वर्जित है। हमेशा कुत्ते का स्थान द्वार तक ही होनी चाहिए। आप कुत्तों के लिए घर के बाहर छोटा घर बनवाएं, घर के अंदर नहीं। ये शास्त्र मत है। अर्थात कुत्ते को कभी भी अपने घर के अंदर न रख के कुत्ते के लिए घर के बाहर रहने का बंदोबस्त करना चाहिए। अतिथि घर में, गाय आंगन में और कुत्ता कौवा चींटी घर के बाहर ही फलदायी होते हैं। अगर कुत्ता पालना है तो महंगे पैसे से खरीद के विदेशी कुत्ता न खरीद कर रास्ते घूम रहे किसी आवारा भारतीय कुत्ते का गोद ले, अपने घर के बाहर एक बाड़ा बनाए और उसमें कुत्ते प्यार से रखे। इससे अपार पुण्य मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।